मनरेगा वो कानून है जो मजदूरों को उनका हक दिलवाता है, क्योंकि मनरेगा एक कानून है मजदूरों को उनको काम दिलवाने का। लेकिन आए दिनों हम सुनते हैं कि मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ, लाखों का हुआ, करोड़ों का हुआ। तो कैसे होता है ये भ्रष्टाचार? क्यों जो अधिकारी लाखों रुपए लेते हैं वेतन सरकार से, फिर भी वो मजदूरों की जो दिहाड़ी है, जो मजदूरों द्वारा सामान दिया जाता है, मजदूरों को सामान दिया जाता है, उसमें ही करप्शन कर देते हैं, उसको भी नहीं छोड़ते हैं। यानी कि उनका पेट अपनी वेतन से नहीं भरता है। पिछले दिनों पीपी कपूर द्वारा एक बड़ा मामला उठा था, उसमें डीसी, एसडीएम, बीडीपीओ, सीडीपीओ यानी कि एबीपीओ तमाम बड़े अधिकारियों पर उंगली उठी थी। उंगली नहीं बल्कि जांच के आदेश मांगे थे, पीपी कपूर लड़ते रहे। अब टोहाना में भी एक मामला सामने आया है, और टोहाना का नहीं, ये पूरा हरियाणा का मामला हो सकता है अगर इसमें जांच हो। और जांच करने वाला जो ये मंत्रालय है, मंत्री है जो इस विभाग का, वो बड़ा दबंग है, बड़ा तेज है, खाल उधेड़ के रख देगा अधिकारियों की। क्योंकि आए दिनों हम उसकी वीडियो देखते हैं कि किस प्रकार से वो अपनी दबंगता से अधिकारियों की क्लास लेते नजर आते हैं। सरपंच जब उन्हें चैलेंज करते हैं तो सरपंचों की दहाड़ के आगे भी वो घुटने नहीं टेकता। तो वो मंत्री अब मनरेगा में जो करप्शन हुआ है, अगर उसकी जांच कराए तो 2024 के चुनाव में बड़ा फायदा मिल सकता है। खैर, टोहाना के अंदर अब मेटों को लेकर के एक मामला सामने आया है। टोहाना के जो मजदूर हैं, टोहाना के ऊपर जो मेट हैं मनरेगा में, उन्हें दिहाड़ी नहीं मिली है सालों से। और जिस वक्त सरपंच के चुनाव के वक्त इनके हाथ में पावर थी, तब इन्होंने जो मनरेगा में अलग से सामान लेने का या और तरह का जो फंड है, उसमें भी करप्शन किया है। और इस मामले में जांच वहां के जो मनरेगा मजदूर हैं उन्होंने मांगी है। अकेले टोहाना के जो मेट हैं, उनका जो वेतन रुका हुआ है, उनकी जो दिहाड़ी रुकी हुई है, आप सुनेंगे बड़े हैरान होंगे। देखिए, अकेला टोहाना की बता रहा हूं अभी मैं, उसके बाद जाखल। अगर हम पूरा हरियाणा की देखेंगे ना, तो उसमें तो फिर बहुत बड़ा यानी कि खेल मिलने वाला है। जो दिहाड़ी रुकी है अकेले टोहाना में मेटों की, वो 35 लाख रुपए, यानी कि 35 लाख, को छोटी रकम नहीं है। और जो मनरेगा के मेट हैं, वो कितनी दिहाड़ी है उनकी, उनका जो देखे, किसी की 20,000, किसी की 10, किसी की 5, किसी की यही मिलेगी, किसी की 30। यानी कि वो छोटी छोटी रकम सालों से रोकी हुई है, मजदूरी रोकी हुई है उनकी। और जाखल में भी 20 लाख के लगभग दिहाड़ी रोकी हुई है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यही रहेगी कि देवेंद्र सिंह बबली क्या एक्शन लेते हैं इन अधिकारियों पर, बीडीपीओ और एबीपीओ पर। तो बड़ी बात यही है कि बड़ी आस, बड़ी निगाहें लगा करके बैठे हैं देवेंद्र बबली पर अब मेट, कि हमें दिहाड़ी मिलेगी। और मेटों के अलावा जब मनरेगा मजदूरों से बातचीत की तो उन्होंने यही बताया कि हमारी भी दिहाड़ी रोकी हुई है। तो दिहाड़ी उनकी रुकी हुई है, मेटों की रुकी हुई है, तो क्या हो सकता है? ऐसे एबीपीओ और बीडीपीओ पर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस मामले में आप भी अपनी राय जरूर रखें। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और मेटों की जो दिहाड़ी रुकी हुई है वो मिलनी चाहिए, कब तक? आप भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखें। अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए मुद्दे, नए विश्लेषण के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। जिंदाबाद।